दोस्तों जूते के अंदर पान के पत्ते पर नाम लिख करके, शत्रु का नाम लिख करके और यहाँ पर दबा दें, आपका शत्रु हमेशा हमेशा के लिए निस्तनाबूद हो जाएगा। अब दोस्तों इस पे जूता कौन सा लेना पड़ेगा? देखिए यदि आपके घर में कोई पहना हुआ जूता हो, जो कि पुराना जूता हो, घर में अधिकतर फटे पुराने जूते भी रहते हैं, तो आप इस फटे पुराने जूते का, जो कि आपका पहना हुआ हो, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। और यदि आपका अभी नया नया जूता है जो आप अभी लाए हैं, उसका भी इसमें प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन वो बिल्कुल नया नहीं होना चाहिए, वो पहना हुआ होना चाहिए। यानी एक दो बार, 4-5 बार आपने उसको पहन लिया हो, यूज कर लिया हो, वो वाला जूता। और यदि फटा पुराना जूता आपको मिल जाता है, आपके पास है, तो दोस्तों निश्चित रूप से आपका कार्य हो जाएगा। जूता कौन सा होना चाहिए दोस्तों? बाएं पैर का जूता। यदि आपके बाएं पैर का जूता ही एक अवेलेबल है, उपलब्ध है आपके पास, तब भी आपका ये कार्य हो जाएगा। आपका शत्रु निस्तनाबूद हो जाएगा, कभी भी आपके सामने आने की कोशिश नहीं करेगा, और आपके सामने आग भी गया तो गिर गिराएगा, रोएगा, क्योंकि उसके साथ बहुत सारी बीमारियां लग जाएगी। वो शत्रु अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा बर्बाद हो जाएगा, यानी कि आपके ऊपर सर उठाने की कोशिश वो नहीं करेगा। ज्यादातर केस में दोस्तों देखा गया है कि जो पड़ोसी होते हैं वही शत्रु निकलते हैं, यानी कि ज्यादातर पड़ोसी हमसे जलते हैं, जलन करते हैं, ईर्ष्या करते हैं कि इस व्यक्ति का मकान क्यों बन गया, इस व्यक्ति का इतना अच्छा क्यों हो गया, ये गाड़ी बंगले क्यों ले आया, है ना, या आप ये अच्छी सी नौकरी क्यों कर रहा है, ये पैसे क्यों कमा रहा है। तो इस तरह से जो शत्रु होते हैं वो ज्यादातर पड़ोसी ही निकलते हैं, और पड़ोसी शत्रु हम पर किया कराया करवा देते हैं, जंतर फेंक देते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं। तो दोस्तों यदि ऐसे शत्रु भी आपके हैं जो सामने से आकर के आपसे वार करते हैं, लड़ते झगड़ते हैं, या फिर गुप्त शत्रु भी आपके पीछे पड़े हुए हैं, जो कि सामने से आकर के बड़ा मीठा मीठा बोलते हैं, लेकिन पीठ पीछे वो आप पर आपकी बुराइयां ही करते रहते हैं, तो दोस्तों इस तरह के जो शत्रु हैं वो भी निस्तनाबूद निश्चित रूप से इस उपाय के थ्रू हो जाएंगे। तो किस तरह से इसको करना है, कैसे करना है, तो पूरा इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो आपको एक जूता ढूंढना है, जैसे कि मैंने आपको बताया। दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री राम जरूर लिखिएगा, ताकि आपके जीवन सफल हो जाए। महादेव बाबा का नाम लेने पर, भोले बाबा का नाम लेने पर आसानी से हर किसी का जो पाप है वो कट जाता है। इस कारण से आपका भी निश्चित रूप से पाप कटेगा। आप एक बार हर हर महादेव जरूर लिखिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब आगे बात करते हैं कि इस प्रयोग को कैसे करना होगा। दोस्तों सबसे पहले आपको एक पान के पत्ते की इसमें जरूरत पड़ेगी। दोस्तों पान का पत्ता कौन सा होता है? जो कि पान की दुकान पर मिलता है। पान की दुकान पर आप वहां पर उनसे बोलिएगा कि मुझे पूजा का पान दे दीजिए, तो एक पान का पत्ता आपको दे देगा दोस्तों, 10 या 5 रुपए का आएगा। तो वो पान का पत्ता हरे कलर का होना चाहिए, हरे कलर का। जो पीले कलर का पान का पत्ता होगा वो आपको नहीं लाना है ना, ध्यान रखिएगा दोस्तों। हरे, बिल्कुल हरा पान का पत्ता, बिल्कुल ताजा पान का पत्ता होना चाहिए, टूटा फूटा खंडित पान का पत्ता नहीं चलेगा। तो बस आपको एक पान का पत्ता लाना है। और अब आपको करना क्या है दोस्तों, इसमें आपको 5 काली मिर्च की जरूरत पड़ेगी। तो 5 काली मिर्च आप अपने पास ले आए। अपने घर में यदि आपके पास 5 काली मिर्च पड़ी है, टूटी फूटी खंडित ये नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल साबुत और स्वस्थ काली मिर्च होनी चाहिए। और एक पान का पत्ता होना चाहिए, वो भी बिल्कुल साबुत और स्वस्थ होना चाहिए। अब आप क्या करेंगे कि इस पान के पत्ते पर सबसे पहले आपको दक्षिण दिशा में बैठ जाना है दोस्तों। दक्षिण दिशा में जब आप बैठ जाएं, तो उसके बाद आपको क्या करना है, दक्षिण दिशा में बैठ करके काले कलर के मार्कर या कोयले से, है ना, आप चाहें तो कोयले से भी कर सकते हैं। यदि कोयले से इस प्रयोग को करते हैं तो ज्यादा आपको फल मिलता है, यानी कि ज्यादा पावरफुल वो हो जाता है, क्योंकि कोयले का प्रयोग बड़ा जबरदस्त होता है शत्रु की काट करने में। यदि आप शत्रु को मार गिराना चाहते हैं, शत्रु को परास्त करना चाहते हैं, निस्तनाबूद करना चाहते हैं, तो शत्रु को परास्त करने के लिए जो कोयला होता है वो बहुत उत्तम चीज होती है। तो यदि आप कोयले का चूरा या कोयले का बुरादा यदि आप कर लें, जैसे आपके पास मान लीजिए कोयला है, तो उसको पीस करके उसका बुरादा कर लें, उसमें थोड़ा सा पानी डाल करके, और आप उंगली की सहायता से अपने शत्रु का नाम उस पान के पत्ते पर लिखेंगे, तो निश्चित रूप से आपको उसका फायदा या उसका फल जरूर से जरूर मिलेगा। तो आप क्या करें, एक पान का पत्ता ले लें। पान का पत्ता लेकर के उस पर आप क्या करें, एक पान का पत्ता ले लें। पान का पत्ता लेकर उस पर आप उस हाथ से या फिर किसी माचिस की तीली से उस कोयले के बुरादे में जिसमें आपने पानी डाला था, वो एक शाही जैसा बन जाएगा, और उससे आप अपने शत्रु का नाम उस पान के पत्ते पर लिखिए। अब पान के पत्ते पर शत्रु का नाम लिखने के बाद अब आपको क्या करना है, एक एक काली मिर्च उठानी है, एक एक काली मिर्च उठानी है, और आपको एक मंत्र का जाप करना है, जो कि ओम श्री भैरवाय नमः, ये आपको मंत्र है, ये मंत्र का जाप आपको करना है। काली मिर्च उठाएं, ओम श्री भैरवाय नमः मंत्र बोलें और पान के पत्ते पर रख दें। फिर दूसरी काली मिर्च उठाएं, फिर बोलें ओम श्री भैरवाय नमः, फिर पान के पत्ते पर रख दें। फिर तीसरी काली मिर्च उठाएं, फिर ओम श्री भैरवाय नमः, फिर पान के पत्ते पर रख दें। इस तरह से आपको 5 काली मिर्च उठा करके पान के पत्ते पर रख देनी है। पान के पत्ते पर रखने के बाद अब इस पान के पत्ते को आपको फोल्ड कर लेना है ना। जैसे पान खाते हैं ना, पान खाते हैं तो कैसे फोल्ड करते हैं, पान वाला हमें फोल्ड करके देता है, इसी तरह से आपको एक फोल्ड करके इस तरह से यहाँ पर पान का पत्ता रख लेना है, और उसके ऊपर एक लौंग लगा देनी है, ताकि पान का पत्ता जो है वो खुले नहीं। जैसे आपने इसको फोल्ड करा
फोल्ड करने के बाद पान का पत्ता खुल जाएगा तो उस पर एक लौंग लगा दें। लौंग लगाने से क्या होगा कि पान का पत्ता खुलेगा नहीं। और लौंग लगाने का राज ये है दोस्तों कि इसमें लौंग निश्चित रूप से लगाई जाती है, तभी शत्रु का नाश होता है। अब इस पान के पत्ते को आप क्या करेंगे, अपने जो फटा पुराना जो बाएं पैर का जूता था, उस बाएं पैर के जूते में इस पान के पत्ते को आपको रख देना है। अब दोस्तों, ये प्रयोग को करना कब है, तो इस प्रयोग को आपको शनिवार, रविवार, मंगलवार और सोमवार, इन 4 दिन में से किसी भी दिन को कर सकते हैं। लेकिन यह प्रयोग को करने का जो समय है वो रात को 9 से 9:30 के बीच है। यानी कि रात को 9 बजे बाद इस प्रयोग को आप कभी भी कर सकते हैं, जब भी आप फ्री हो। लेकिन रात्रि में ही इस प्रयोग को किया जाता है, दिन में गलती से भी इस प्रयोग को मत कर लीजिएगा, क्योंकि असर नहीं करेगा। यदि आप चाहते हैं कि इसका पूरा असर आपको प्राप्त हो तो निश्चित रूप से आपको प्राप्त होगा। आप यदि रात्रि में इस प्रयोग को करेंगे तो निश्चित रूप से आपको इसका फल भी मिलेगा। तो रात्रि में कब करें, अब रात्रि में 9, 9:30 बजे के बाद, जब भी आप जैसे देखें कि माहौल बिल्कुल शांत हो गया है, तो शांत माहौल में ही इस प्रयोग को किया जाएगा। और इस पान के पत्तों को आपको जूते में रख देना है, ठीक है। और जूते में रखने के बाद उस पर कोई भारी चीज रख देनी है जूते पर, ठीक है। कोई भारी चीज मतलब ऐसी चीज जिससे कि कोई चूहा या कुछ भी उस पान के पत्ते को वापस ना ले जाए, है ना। उस पर एक भारी चीज रख देनी है, कुछ भी चीज रख दें। अब दोस्तों देखिए, जूते पे जूता कभी मत रखिएगा, क्योंकि आपके घर में लड़ाई हो जाएगी। इस कारण से जूते पे जूता नहीं रखा जाता है। जूते पर कोई भी भारी चीज आप रख सकते हैं, ठीक है। अब जब आप सुबह उठेंगे तो सुबह उठकर आप देखेंगे कि इस जो पान का पत्ता है वो बिल्कुल एक मुरझा गया सा है, मतलब कि थोड़ा सा ऐसा हो गया है, बिल्कुल अब ताजा नहीं रहा, ठीक है। अब मुरझा गया सा है, तो इस पान के पत्ते का अब आपको करना क्या है दोस्तों, देखिए, इस पान के पत्तों को आपको जूते से निकाल लेना है। और जूते से निकालने के बाद शत्रु की जो किस्मत है वो पूरी तरह से चेंज हो जाएगी। जैसे आप इस पत्ते को जूते में से निकालेंगे, पान के पत्ते को, तो जूते में से निकालने के बाद इस पान के पत्ते को आपको बाहर ले जाना है सुबह उठ करके। जैसे 7 बजे 8 बजे आप सुबह उठेंगे तो उसको बाहर ले जाएंगे अपने साथ में। और बाहर ले जाकर के आप क्या करेंगे, जैसे पान के पत्तों को आपने निकाल लिया और उसको बाहर ले गए, बाहर ले जाकर आप सुनसान जगह पर जाएं, कहीं भी ऐसा सुनसान जगह पर जहां पर आपको कोई देखे नहीं, रोके नहीं, टोके नहीं। आप शमशान घाट में भी जा सकते हैं, शमशान भूमि में भी जा सकते हैं, वहां भी बिल्कुल सुनसान रहता है। और यदि वहां नहीं जाना चाहते तो बिल्कुल सुनसान ऐसी जगह पर जाएं जहां पर बंजर भूमि हो, जहां पर कोई जाता जाता नहीं हो। अब जैसे जो गाँव के लोग हैं वो तो कहाँ चले जाते हैं, खेतों वगैरह में इनमें चले जाते हैं। शहर के लोग भी जा सकते हैं कहीं आसपास, जैसे आपके आसपास कोई गार्डन हो, कोई पार्क हो, तो वहां पर आसानी से आप जा सकते हैं। और वहां जाकर के खड्डा खोदें, लगभग ये मान लीजिए कि 10 इंच ऊंडा, 10 इंच गहरा आपको गड्ढा खोदना है। और 10 इंच गहरा गड्ढा खोद करके इस पान के पत्तों को वहां दबा देना है। और दबा करके उस गड्ढे को बंद करके उस पर एक पत्थर रख करके आपको वापस आ जाना है। ऐसा आपको करना है दोस्तों, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए इस प्रयोग को आपने करा शनिवार को, तो शनिवार की रात्रि में प्रयोग हो तो आप रविवार को सुबह ये पत्ता दबा के आएंगे। और यदि रविवार को करते हैं तो फिर सोमवार को सुबह दबा के आएंगे, सोमवार को करते हैं तो मंगलवार सुबह दबा के आएंगे, और मंगलवार को करते हैं तो आप बुधवार सुबह इस पत्ते को दबा करके आएंगे। जब वापस आए तो पीछे मुड़ करके नहीं देखें, रास्ते में किसी से नहीं बोले, नाक की सीध में पीछे, नाक की सीध में बिल्कुल आपको अपने घर पे आ जाना है। और घर पे आने के बाद अपने हाथ मुंह धुलने हैं। हाथ मुंह धोने के बाद आपको अपने निश्चित कार्य में लग जाना है, आपको अपना कार्य कर लेना लग जाना है, ठीक है ना दोस्तों। बहुत ही जबरदस्त उपाय है, इसको जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर